खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। वन विभाग ने हरित राजस्थान की कल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बीज संग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मानसून के दौरान बीज रोपण का कार्यक्रम चलेगा। इसी तरह प्रदेश में 23 कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं और 6 जल्द ही घोषित होने वाले हैं। धौलपुर के तौर पर 5वां टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला है। इन तमाम पहलुओं पर ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डी.एन. पांडे से खास बातचीत की। पिछले 1.5 दशक में डॉक्टर डी.एन. पांडे ऐसे पहले आईएफएस ऑफिसर हैं जिन्होंने बतौर हॉफ सबसे ज़्यादा जिनका कार्यकाल रहा है। आप इसी महीने 31 मई को आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन इनके कार्यकाल में जिस तरह के नवाचार वन विभाग में हुआ, निश्चित तौर पर न केवल डॉक्टर डी.एन. पांडे इसके लिए बधाई के पात्र हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता, उनका टीम वर्क, वो सभी बधाई का पात्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 2-3 प्रश्न हैं जिनको लेकर के एक इस समय जो सामयिक भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि मानसून आने वाला है, तो बीज एकत्रण और फिर बीजारोपण, ये दोनों ही एक बड़ा काम वन विभाग के स्तर पर रहा है। किस रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे और अब तक की क्या तैयारियां हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का जो सीजन है हमारा, उसमें करीब 75% प्रजातियों के बीज वनों में मिलते हैं। तो प्रत्येक वन मंडल, प्रत्येक रेंज, प्रत्येक नाका और प्रत्येक चौकी में इस वक्त बीज एकत्रीकरण हो रहा है और जैसे ही बारिश आएगी हम वृक्षारोपण क्षेत्रों में बीजारोपण काफ़ी तादाद में करेंगे। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े बीजों वाली प्रजातियां, जो लेट सक्सेशनल प्रजातियां हैं और भारी लकड़ी वाली जो प्रजातियां हैं, उनके बीज एकत्र करने में हम सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे महुआ है, जामुन है, नीम है, या इसी तरह के और भी जो वनों में मिल रहे हैं। तो इस वर्ष हमें बीज की कोई कमी नहीं रहेगी। एक सीड बॉल तकनीक भी थी जिसमें आप चारकोल के उसमें सीड तैयार करना, उसको फेंकना जंगलों में। लोगों से भी इस बात के लिए कहा गया था कि वो जो भी फलदार या छायादार या पुष्पों वाले जो भी वृक्ष हैं, उनके अगर कोई बीज है तो उनको एकत्रित करें। जंगल में अगर सफारी करने आते हैं तो उसको भी वैसे किया सकता है। क्या इस पर भी कोई काम हो रहा है? जी, इसमें प्रत्येक वन मंडल में असल में क्या है कि जो बड़े बीज हैं वो प्राणियों द्वारा फेंके जाने पर जल्दी खा लिए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मिट्टी लपेट कर या उपचार करके मिट्टी, गोबर, इस तरह की चीज़ें हम लपेटते हैं और फिर उनको फेंकते हैं। तो फेंकने का या तो हाथ से आप फेंक सकते हैं, या जैसे लास्ट ईयर हमने 50 हेक्टेयर में ड्रोन के द्वारा बुवाई की थी और जिसके परिणाम अच्छे मिले। 10% भी अगर उसमें अंकुरण हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस साल उसको थोड़ा बृहद पैमाने पर किया जाएगा। पांडे साहब, 23 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में बन चुके हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं। आपके कार्यकाल में भी इनकी संख्या आधा दर्जन से ज़्यादा रही है। 6 पाइपलाइन में है जिनके लेकर प्रस्ताव तैयार है। इसको किस रूप में देखते हैं? इनका जो मैनेजमेंट प्लान बना था वो किस रूप में वो तैयार हो रहा है? उसके लिए कमेटियां बन गई हैं और कब तक एग्जीक्यूट हो जाएंगी सारी चीज़ें? देखिए, राजस्थान की रिवाइल्डिंग के लिए जो मदद राज्य सरकार द्वारा और विशेष रूप से श्री शिखर अग्रवाल जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और पूरी राज्य सरकार, उन्होंने जो मदद दी है वो उसका कोई इतिहास में कोई सानी नहीं है। आज 2 नए टाइगर रिजर्व राज्य में घोषित हो चुके हैं। आपके 23 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जो 29 होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये बहुत बड़ी बात है और विभाग के कंधे पर इनको और बेहतर करने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो इनकी मैनेजमेंट प्लान बनाने की दिशा में प्रत्येक उप वन संरक्षक को निर्दिष्ट किया गया है, उनको तकनीकी जानकारी दी गई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस दिशा में प्रयासरत हैं। पांडे साहब, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय का भी आपके पास भी बड़ा कमी रहती है, लगातार मीटिंग्स का दौर चलता है। धौलपुर टाइगर रिजर्व बनना है 5वां, सरिस्का, रणथंभौर, मुकंदरा, फिर रामगढ़, विषधारी। अब तक कहाँ तक उसमें आगे बढ़े हैं? क्योंकि पिछले दिनों एनटीसीए ने उसको सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी थी, एक कमेटी के गठन की बात थी, तो कब वो कमेटी की क्या मीटिंग हो गई क्या और कब तक ये इसकी घोषणा हो जाएगी? बहुत सारी बातें गोपनीय होती हैं तो विचार विमर्श करना ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि राज्य में जो धौलपुर टाइगर रिजर्व है उसके गठन की प्रक्रिया बहुत शीघ्र पूरी होने की उम्मीद है
और उसके साथ ही जैसा कि आपको ज्ञात है वहाँ पर टाइगर ब्रीडिंग प्रारंभ हो गई है, जो बहुत बड़ी बात है। तो पूरा राजस्थान एक तरह से जो टाइगर की पश्चिमी सीमा बनाता है, वहाँ टाइगर रिजर्व्स, नए टाइगर रिजर्व्स का आना बहुत बड़ा शुभ संकेत है संरक्षण के लिए। और इसके लिए फिर से कहूँगा, राज्य सरकार की संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर डीएन पांडे साफ तौर पर कहते हैं, चाहे चूंकि हरित राजस्थान की परिकल्पना की गई थी, हरित राजस्थान की एक ऐसी योजना को सामने लाया गया था, खासकर जो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, उनका ये मानना था कि राजस्थान को कैसा हरा भरा किया जाए। तो पौधारोपण में बीज एकत्रण और फिर उन बीजों का संग्रहण करने के बाद उनका बीजारोपण करना बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। धौलपुर 5वें टाइगर रिजर्व की कतार में और बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि वनों को और वन्य जीवों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी था कि नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए जाएं। तो 23 कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं, 6 पाइपलाइन में। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस गति से इन दिनों में वन विभाग में काम हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उनकी जो गति है वो आगे जारी रहेगी और इसी तरह से वन विभाग नवाचार भी करता रहेगा और हरित राजस्थान की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।